जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, फिर भारत तो सीधा सीधा वर्ल्ड कप में जाता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को हराया था वो ही हार गया है। तो इंडिया का तो कोई मुकाबला नहीं है। कैसे देखते हैं आज के मैच को, और फ्यूचर फोरकास्ट क्या है आपकी मैच की? थैंक यू चिमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए चिमा साहब, बात ये है कि सीधी सीधी कि जो लग रहा था कि जो साउथ अफ्रीका अगर कोई टक्कर दे सकता है इंडिया को वर्ल्ड कप में, तो वो सिर्फ साउथ अफ्रीका था, स्पेशली इन फाइनल्स। कि क्या इंडिया को फाइनल से हराया जा सकता है? तो अब तो मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि चीमा साहब आज लग रहा था और मुझे श्योर था, मैं समझता था कि यार साउथ अफ्रीका को हराना न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की बस की बात नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड सुपर 8 में इंग्लैंड से हारा, ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका से हारा, तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। ठीक है जी। मतलब न्यूजीलैंड अक्सर वो जो है ना, गिर जाती है और संभल नहीं पाती है और प्रेशर बहुत ज्यादा जल्दी गेन कर लेती है। और जी मतलब साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो हमेशा चोक कर जाती है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आके। और जब जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल्स हुआ, वो ओडिया वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, तब तब साउथ अफ्रीका हारा है। जबकि ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड हराया था न्यूजीलैंड को। और आज चीमा साहब सबसे महंगी जो चीज पड़ी है वो साउथ अफ्रीका को ये है कि टॉस हारना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। फिर बैटिंग कोलैप्स, क्विंटन डीकॉक के विकेट जल्दी गिर जाना, रायन रिकिल्टन जल्दी आउट, जीरो पे आउट हो गए। फिर एडन मार्करम का बल्ला ना चला, मिलर भी ना खेल सके। तो मार्को जेनसन और ट्रिस्टन स्टफ्स की वो एक इनिंग्स थी, और ब्रेविस ने जो खेल दिया, और 170 से रिंग रिंग के जो पहुंचा साउथ अफ्रीका। तो मतलब कि इतना टारगेट काफी नहीं था। और स्टार्ट में फिर मार्को जेनसन को पहले ही 2 ओवर दे देने स्टार्ट में ही, और उन्हें बहुत ज्यादा रन कंसीड किए। फिर कॉन्फिडेंस आज आ गया न्यूजीलैंड की बैटिंग में। और दोस्त आज चीमा साहब मजे की बात तो ये है कि जो आज बैटिंग की है चीमा साहब फिन एलन ने, यार 33 बॉल्स पे सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है जी। मतलब इतनी तेज सेंचुरी चीमा साहब मैंने नहीं आज तक देखी, और ना हुई आज तक कि 33 बॉलों में सेमीफाइनल में 33 सेंचुरी कर दी। 170 का टारगेट और एक ही लड़का 101 स्कोर मार रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर से? शिवा साहब देखिए, मेरे नजदीक इंडिया जो है 75% ये वर्ल्ड कप हाथों में ले चुके हैं, उठा चुके हैं। अब क्या इंग्लैंड सुबह इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? हम्म। अब सवाल ये निशानी दे रहा है कि क्या जी इंग्लैंड जी। अब इंडिया को कोई टफ टाइम दे कि मैच की कोई दिशा बदल देगा, कोई साइड बदल दे, कोई मैच का पासा पलट सकता है? हम्म। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इंडिया इस हम्म। टाइम की मोस्ट फेवरेट टीम है T20 वर्ल्ड कप की। साउथ अफ्रीका तो हम्म। बाहर हो गया, क्योंकि साउथ हम्म। अफ्रीका पहले मोस्ट फेवरेट थी। अब इंडिया हम्म। पहले भी फेवरेट थी। टॉप टू फेवरेट्स हमेशा सीमा से होती हैं, टॉप टू फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका का नंबर पहले पे आ रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया हुआ था। अब फेवरेट एक ही टीम है, इंडिया, इंडिया एंड इंडिया। और उसके बाद न्यूजीलैंड को हम बोल सकते हैं। हम्म। क्योंकि मतलब जब देखे ना, न्यूजीलैंड जो है ना अक्सर इंडिया के सामने आके कभी कभी हार जाती है, प्रेशर ले जाती है। उससे पहले आपने चीमा साहब अगर एक चीज नोट की हो, वो ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की T20 सीरीज हुई थी, जिसमें हम्म। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। 5 मैच की T20 सीरीज थी। मतलब कि हम्म। जो फाइनलिस्ट इस टाइम पहुंचा है फाइनल में न्यूजीलैंड, वो बड़ी बुरी तरीके से इंडिया से T20 सीरीज हार चुका है। और इंडिया को एक्सपीरियंस है कि हमें न्यूजीलैंड को किस तरह हराना है और हम्म। कैसे इन प्लेयर्स को टैकल करना है। हम्म। साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज में हरा चुका था न्यूजीलैंड को, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि भाई हम कैसे जो है ना हराए इन्हें। अब एक्चुअली हाँ। मतलब यही कि इंडिया मुझे दिखाई दे रहा है फाइनल्स में। अब देखते हम्म। हैं इंग्लैंड कोई कल को कारनामा ना अंजाम दे दे, कोई कोई बहुत बड़ी इनिंग्स ना इंडिया यार, इंग्लैंड इंग्लैंड ने खेले। किया तो कुछ है नहीं है। हाँ इंडिया जी। इंग्लैंड ने किया तो कुछ भी नहीं है कि कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर उन्होंने मतलब आइंदा क्या करना है? और उनकी तो टीम पाकिस्तान से इतने मैच कटे हार गई, तो ये तो कुछ भी नहीं है मैच। इस वजह से इंग्लैंड की टीम कब आएगी पाकिस्तान से? इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही। इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक मैच आ रही है, वो भी वेस्ट इंडीज से सॉरी, ग्रुप स्टेज में। ऑस्ट्रेलिया की मैं सॉरी वो ऑस्ट्रेलिया को जी। मैं सॉरी आप कर वो गया। समझ रहे थे, आपके जहन में वो चल रहा था। पता है कि इंग्लैंड जो है वो ठीक है, इतनी बुरी पोजीशन में इंग्लैंड भी नहीं है। क्रिकेट एक हम्म। ऐसी गेम है मतलब कभी पासा पलट जाता है। आज जैसे साउथ हम्म। अफ्रीका दिख रहा था सबको कि जीतेगा, लेकिन हार गया। हम्म। लेकिन इंडिया की साइड अभी भी स्ट्रांग है, उनके पास प्रॉपर बॉलिंग है और प्रॉपर बैटिंग है। जबकि मैं हम्म। समझता हूँ इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स बहुत जल्दी करता है। हम्म। स्पेशली मिडिल ऑर्डर उनके इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ कर सकें। जॉस बटलर फॉर्म में नहीं है। अब वो चीज हम्म। मतलब हम कहते हैं कि यार जॉस बटलर का अगर कंधा ये हिलना शुरू हो गया ना कल, तो फिर काम खराब हुआ है। वो हमारे क्रिकेट में होता है कि जब जॉस बटलर कंधा हिलाना शुरू कर दे ना, इट मींस कि वो खतरनाक है आज। तो मतलब कि कंधा हिलाना जो है कल बड़ा मैटर करता है जॉस बटलर का।
तो लेट्स सी चीमा साहब कि क्या होने जा रहा है। लेकिन आप अगर इंडिया की साइड को देखें चीमा साहब, बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, ये सारे बीस्ट हैं, बीस्ट। ये कच्चा ने बांटते चीमा साहब इंग्लैंड जैसी टीम को, वैसे इंडिया, और इंडिया जितनी खतरनाक चीमा साहब टीम है, वो 200-250 की समझती कुछ नहीं है। और देखें, और स्पेशली इंग्लैंड के बॉलर्स को तो वो अभिषेक शर्मा ही बड़ा पसंद करते हैं। जोफ्रा आर्चर को लंबे-लंबे वो छक्के मारते हैं। जोफ्रा आर्चर देखिए चीमा साहब 150 की बॉल करता है और अभिषेक शर्मा लंबे-लंबे छक्के मारता है उसे। हमारे बल्लेबाज नहीं मारते हैं। हमारे किसी बल्लेबाज ने जोफ्रा आर्चर को लास्ट मैच में छक्का नहीं मारा। पहले होता था चीमा साहब, देखें, जोफ्रा आर्चर को पूरे मैच में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने खेला है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में, बाबर आजम ने और उसने सैयद फरहान ने, जिनने शॉट्स लगाई जोफ्रा आर्चर के सामने। क्योंकि बाबर को पता है कि वो जानता है कि भजन मैंने 148 150 की स्पीड से कैसे बॉल को खेलना है, क्लास उसके पास। सैयद मारता है जोर से तो उसका चौका लग जाता है। और इंडिया की कल चीमा देखिएगा, इंडिया के जो अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, संजू सैमसन, वो कितना मारते हैं, वो कितना अच्छा खेलेंगे। कल अभिषेक को आप देखिएगा, कल आप ईशान किशन को देखिएगा, वो कैसे जो है एक दफा इंग्लैंड को बॉलिंग जो सेटअप है उनको उड़ा के रख देंगे वो। और चीमा साहब देखें, बात तो ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल दिख रहा है अब। तो इंडिया पहले भी देखें, न्यूजीलैंड को कुछ समझते तो है नहीं है। अब यही है कि न्यूजीलैंड के लिए डू और डाई है, मतलब यही फाइनल है। अब चांस दे दिया, अब उन्हें मिल गया अब चांस। और आज तक शिवा साहब 2 ऐसी टीम्स हैं, और अगर हम ये बोल सके ना, अगर बदकिस्मत 3 टीम्स है पूरी क्रिकेट हिस्ट्री की, वो 2 हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड। और शिवा साहब एक और बड़ी मजे की बात है, आज तक ये दोनों टीम्स कभी फाइनल्स में नहीं मिली है कि यार इन दोनों में से कोई एक ही जीत जाए। हमेशा आती है सेमीफाइनल्स में, इनमें से एक जीत जाती है। तो लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ तो साउथ अफ्रीका पहुंचा फाइनल्स में, हार गया। इस बार सेमीफाइनल्स में पहुंचा, साउथ अफ्रीका हार गया। और न्यूजीलैंड 2021 का फाइनलिस्ट था, हार गया। तो मतलब कि न्यूजीलैंड की कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया है, और ना ही साउथ अफ्रीका की। और बात ये है कि मतलब वो कहते हैं ना, इंडिया वाले कह रहे हैं वी विल रिपीट द हिस्ट्री, वी विल क्रिएट द हिस्ट्री। मतलब वो सही कहते हैं यार। वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच, और वो कहते हैं हमारा सिर्फ एक ही खराब मैच आना था, उसके बाद हमारा कोई मैच खराब नहीं आना। और ये बात उनकी ठीक है, जितनी अच्छी वो टीम है, उनका पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच खराब आना था, वो आ गया, खत्म। अब इसके बाद इंडिया ने अपना बीस्ट मोड ऑन किया हुआ है, और जैसे उन्होंने संजू सैमसन की कीमत वापसी करवाई, फिर उसके बाद जो है अभिषेक शर्मा हल्की हल्की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन उस तरह फॉर्म में नहीं आ पाए। उनके पास ईशान किशन है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दे हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप शिमा साहब। फिर उनके बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, उनके पूरा सेटअप बहुत अच्छा है, और वो जानते हैं यार हमें जीतना है, हमारे होम ग्राउंड पे मैचेस है। अब ये इंडिया को पाकिस्तान तो नहीं है कि पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो हम सारे मैचेस हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ क्या कि हम अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड से हार गए, इंडिया से हम दुबई में हार गए, और हम बाहर हो गए। और बांग्लादेश वाला जो मैच है वो बारिश में नजर हो गया, हम बाहर। जो टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था उसमें हम जो है नहीं कर पाए, डोमिनेट नहीं कर पाए। और अब पीसीबी ने, आपने देखा था, हमने वीडियो भी की इसके ऊपर, ये 50-50 लाख रुपए जुर्माना डाल दिया अपने प्लेयर से। तो ये क्या मैच साहब, इन्हें बाहर निकालना चाहिए, जुर्माना तो डालो ठीक है, बाहर भी निकालो। और शिवा साहब अब मैं आपको ना एक बताता हूँ कि हमारा माइंडसेट कितना छोटा है। मुझे ना अक्सर मुझे ना हंसी आ रही थी आज सुबह ना, देख के मैं शिवा साहब बड़ा हंसा थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान की मेंटल कंडीशन पे, पाकिस्तान की कोचेस की मेंटल कंडीशन समझते हैं, और इसके ऊपर मैं हंस रहा था। बाबर आजम T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उन्हें T20 में खिलाया, उनकी जो जिस नंबर पे उन्हें खिलाना नहीं चाहिए था। और आप मतलब हमारा ना भाई जो है, हमारे प्यारे बंगाली भाई, उनके साथ ना हमारी ना ओडीआई सीरीज है 11 से 15 मार्च तक। अच्छा। और हमारे जो प्यारे बंगाली भाई हैं, हुआ क्या है मतलब आज सुबह स्क्वाड ऐलान हुआ, तो जो लास्ट हमने ओडीआई सीरीज खेली थी वो श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, और उसमें बाबर आजम टॉप स्कोरर थे, और बाबर ने सेंचुरी भी की उस सीरीज में। और जब आज सुबह स्क्वाड आया तो उसमें बाबर आजम का नाम ही नहीं था। ओ भाई, अच्छा। आप क्या दिमाग आपका काम नहीं करता कि 1.5 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है और आप बहमकाना जो है काम कर रहे हो, इतने अनवाइज डिसीजन लेना, इतनी गैर का मुजाहरा कर रहे हैं ये लोग कि बाबर आजम जो ओडीआई का प्लेयर है, T20 का नहीं है इस टाइम, उसे यार ओडीआई में तो खिलाओ। जो ओडीआई में परफॉर्मेंस तो फिलहाल दे रहा है, वो 400 करता ही है ना बाबर आजम उसमें,
डोमिनेट कर रहे हैं ओडीआईज में, हमने ओडीआई हाँ। पीसीबी, ये है हमारा पीसीबी, ये चीमा साहब हमारा मेंटल लेवल, ये हमारा सोचने का लेवल है कि जो बाबर आजम ओडीआई का प्लेयर है और दुनिया टॉप 10 प्लेयर्स में आता है, उसे हमने साइड पे कर दिया, उन्हें कहा तू भैया, ओ भाई अकल को हाथ मारो, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास, या चीमा साहब इनके दिमाग किसी रखते हैं ना, बारिश में गीले हो रहे तो सुखाने के लिए रख देते हैं, इनने अपने दिमाग सुखाने के लिए रखे हुए, वो कोलंबो की बारिश पढ़ पढ़ के जो है ना गीले हुए थे इनके दिमाग, मतलब कि इनका मेंटल लेवल बच्चों की तरह सोचते हैं, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को अंदर कर लो, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को अंदर कर दो। बाबर ने परफॉर्म भी तो कोई ना कीता यार, तुम भी सिर्फ इसलिए वह लगे रहते हो बाबर बाबर करते गलत बात नहीं करनी, मैं परफॉर्म ही कहता हूँ नहीं बाबर किया। का प्लेयर ही नहीं है। बाबर कोई जो है वो कोई कुछ मुंह से आग तो नहीं निकालता ना कि खिलाड़ी जब आ रहे हो तो खिलाड़ियों को वो रोक लेता हो। बाबर भी आम बच्चों की तरह ऐसे ही है, उसने क्या करना है। जी साहब देखिए मजे की बात किया, मैं कहता हूँ कि बाबर को 50 लाख रुपया जुर्माना भी होगा, हो गया है, और उसे T20 मैच के बाद ना खिलाए, लेकिन चीमा साहब 1.5 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है और सीरीज आ रही है बांग्लादेश के साथ, उसे खिलाओ तो सही यार, जो उसका फॉर्मेट है टेस्ट और ओडीआई उसमें तो खिलाओ उसे। नहीं ये कोई अच्छा फैसला किया है बोर्ड ने, आप क्या इसे कहते हैं कि चीमा साहब फर्ज कर लें जो उसका उसका सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छा करता है उसमें ही नहीं आप उसे खिला रहे, जहां टुक टुक अलाउ है उस सब्जेक्ट में तो उसे खिलाओ यार, जहां पे 100 पे 100 कर सकते हो उसमें तो खिलाओ उसे, जहां आप 70 पे 50 कर सकते हो उसमें तो खिलाओ उसे। जब बाबर आजम का फेवरेट सब्जेक्ट टुक टुक है तो टुक टुक वाले सब्जेक्ट में तो खिलाओ, नहीं तो जहां वो वो टुक भी दूसरी कर बात सके, ये ना वो क्लास परफॉर्म दिखा भी तो सके नहीं अपनी। कर पा रहा ना यार, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, असल मसला परफॉर्मिंग नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है भाई, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, टुक टुक उसकी परफॉर्मेंस है। हमें खिलाड़ी, आप देखें T20 में एग्रेसिव खिलाड़ी चाहिए, वैसे भी एग्रेसिव खिलाड़ी चाहिए यार, ये कौन सा जमाना है कि आज के जो आप कर रहे हैं, छोड़ें ये। अब आप अभी भी अगर आप यही कहते हैं कि नहीं नहीं उसको करें तो मर्जी है, हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि वो कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, अब वो उसका लेवल नहीं रहा। अगर आपने वो जैसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है तो टॉप लोगों से करें, ताकि ये जान छूटे यार इन लोगों से, बाबों से, ये डिलीवर करते नहीं है, सियासतें इनकी चलती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वैसे अक्सर ना मैं देखता हूँ, मुझे ना देख के बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, स्पेशली इंडिया के प्लेयर्स, जो विराट कोहली हैं, उनके टीम में अगर आप 11 में से अगर 7 प्लेयर्स को उठाएंगे ना, 7 उनके 6 पैक होंगे, 7 से 8 प्लेयर्स के। हमारी पूरी 11 प्लेयर्स की पूरी टीम में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जिसके 6 पैक हो। चिमा साहब आपका माइक बंद है मेरे ख्याल से, आपका आवाज नहीं आ इंडिया रही। के कितने सिक्स पैक हैं बताएं जरा मुझे। 7-8 खिलाड़ियों के कम से कम 6 पैक हैं। तो मतलब वो फिर देखे ना आपका, तो मैं तो कहता हूँ आपको जाना ही नहीं चाहिए ग्राउंड में, आप क्यों ग्राउंड में जाते हैं। ये तो जब बाबर आजम जो है हमारे, उनका पेट निकला हुआ बाहर, तो भाई कौन सी फिटनेस। तो फिर आप क्यों कहते हैं तो उसको जो है वो यार खिलाएं ओडे बस। में खेल सकता है चिमा साहब, अगर देखें आड़े रोहित अगर शर्मा पेट वाले पूरी, लोग, यार अगर पेट वाले लोग हैं तो ओडीआई में तो फिर ठीक है, मतलब सारे पेट वाले वहां ले जाएं, ये क्या मतलब मैच है यार, अकाउंटेबिलिटी। ये इन्होंने जो तरीका डाला 50 लाख रुपया फाइन कर दो, 50 लाख फाइन क्या होता है यार, मुल्क की बेइज्जती ज्यादा होती है कि पैसे ज्यादा होते हैं। ये अच्छा तरीका है जी, परफॉर्म नहीं करोगे तो पैसे दोगे। मैं समझता हूँ ये भी एक करप्शन का तरीका है, ये भी करप्शन का तरीका है। एक साइड दूसरी साइड को सपोर्ट कर रही है। मुझे ये बताएं कि इंडिया, अगर ये इंडिया जीत जाता है तो इंडिया को क्या फाइनेंशियली बेनिफिट मिलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो जवाब, पैसे तो सारे ब्रॉडकास्टर ले गए, हमारे हिस्से में बेचती क्रिकेट टीम लेके आई। और सुनने में आया, मैं अभी पढ़ रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो फायदा है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ है। जंग का सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लिया है, बगैर लेंथ खाए सही सलामत वापस घर पहुंच गए हैं। उधर जंग चली हुई है, लोगों को याद ही नहीं है क्रिकेट टीम भी है, टीवी सारा मीडिया जंगें दिखा रहा है, वरना क्रिकेट टीम को इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे पकड़ लेना था, सच्ची बात है। क्योंकि बच गए हैं ट्रू ये। ट्रू। तो चिमा साहब अब इनको, देखे ना, मुझे ना हैरानगी होती है तो कि इंडिया को बीसीसीआई क्या के, बेनिफिट होने वाला है इसका, मैं कितने को बताइएगा, पैसे बना लेगा इंडिया। जी जी, मैं कि मुझे हैरानगी होती है चीमा साहब कि बीसीसीआई का क्या फार्मूला है, वो हम्म। फार्मूला चीमा साहब ये है कि आईसीसी जितना पैसे देगा उससे हम 2 से 3 गुना ज्यादा देंगे, 2 से 3 गुना ज्यादा देंगे हम लोग। अब हम्म। देखिएगा जितना आईसीसी रनर जो इंडिया जब जीत जाएगा वर्ल्ड कप, अगर जीतता है इंडिया,
जितने इंडिया को पैसे मिलेंगे आईसीसी की तरफ से, उसे ट्रिपल जो है बीसीसीआई इनाम देगा, और फिर पूरी टीम जो है मोदी जी से जाके मिलने जाएगी, फिर मोदी जी को जाके ट्रॉफी पेश की जाएगी। ठीक है जी, क्या हम ट्रॉफी जीत के हैं। लास्ट टाइम भी जब जीता था इंडिया 2024 में, पूरी टीम गई थी मोदी जी के पास, मैंने कहा हम ट्रॉफी जीते हैं। फिर बीसीसीआई ने एक बड़ा इनाम जारी किया उस वक्त। ठीक है, वो ट्रिपल, मतलब ट्रिपल चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने दिया उसे ट्रिपल दिया उनने, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी में जमीन आसमान का फर्क है। बीसीसीआई आईसीसी से ज्यादा अमीर है, बीसीसीआई बड़ा इनाम जारी करता है। भारत का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, वो बड़े इनामात देते हैं। अगर देता है फर्स्ट मतलब आईसीसी कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, तो भारत का क्रिकेट बोर्ड कहता है हम 30 करोड़ देंगे। वो कहते हैं हम 30 करोड़ देंगे, भारत कहता है हम 100 करोड़ देंगे। मतलब वो उन्होंने पूरा रखा हुआ सिस्टम। और बाद में पूरे वो ग्राउंड में जाते हैं, मतलब मुंबई की गलियां, मुंबई की सड़कें आपने देखी होंगी 2024 में कैसे भरी हुई थी, ऐसे रश था, रश हजारों लाखों करोड़ों लोग उस टाइम गली में मौजूद थे, सड़कों में मौजूद थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। हमने लास्ट टाइम अगर थोड़ा सा मजमा जो निकला था 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में निकला था, हमारे लोग भूलना जो है ना, सड़कों पे निकलना भूल चुके हैं, क्योंकि हमारी टीम को जीतती नहीं है, इंडिया जीतता है। इंडिया मतलब अगर फिर जीत जाता है अपने होम ग्राउंड पे, तो मैंने कि देखिए इंडिया में कैसे जश्न होगा। इंडिया में जैसे दोबारा कहते हैं ना वो जश्न शुरू हो जाएंगे, उन्हें कहना जबरदस्त हमारा तो उनकी मौजें लगी हुई, फिर आईपीएल शुरू हो जाना है। अब आईपीएल का शेड्यूल जो है 6 या 5-6 मार्च को कहते हैं जो है ना, कल ये परसों जो है ना अनाउंस किया जाएगा। तो मतलब उन्हें अपने वहां को एक मतलब एक एंटरटेनमेंट दिए देने लगाया हुआ है। हमारा पीएसएल भी शुरू हो रहा है कहते हैं 26 मार्च को। तो मतलब कि उन्हें 3 माह देखिए आईपीएल चलेगा। अब 3 माह मतलब 90 डेज, 80 to 90 डेज चलता है वो आईपीएल। हमारे इधर क्या है, ठीक है हम पीएसएल हमारा ठीक है यार 30 40 35 दिन चलता है, इतना ही ठीक है, नॉर्मल सा आपका भी काम चल रहा है। उनने अपने आवाम को एक अच्छी एंटरटेनमेंट दी हुई है, उनकी ओलंपिक्स भी अच्छी है, उनकी वो जो है खेल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, उनकी 2028 में वो जो है ना करने जा रहे हैं, होस्ट करने जा रहे हैं। मतलब वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम 2036 की ओलंपिक्स होस्ट करेंगे, तो इंडिया तो बहुत ठीक जा रहा है। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2028-29 की वो होस्ट करेंगे। 31 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। तो फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़े स्टेडियम्स हैं। बात ये चीमा साहब, उनके पास एंटरटेनमेंट है, उनकी आवाम आती भी सपोर्ट करने। हमारी आवाम छोड़ो यार, इन्हें हार जाना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही है। हमारी टीम ने इतना हारी है, हमारे लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि हम हारेंगे। इंडिया का माइंडसेट हम जीतेंगे। बात ये सीधी सीधी, अगर मगर हम करते हैं वो तो नहीं करते हैं। इंग्लैंड से हम हार गए, न्यूजीलैंड से हम हार जाते हैं, श्रीलंका हमें धो देती है, श्रीलंका हमें 76 स्कोर मारता है, हमारे बॉलर जो ईगल साहब है उन्हें कबूतर बना देते हैं। तो मतलब हम क्या करें फिर, कहाँ जाए कहाँ हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ ची मतलब। जसप्रीत बुमराह की आप बॉलिंग देखें, अर्शदीप सिंह की आप बॉलिंग देखें, उनकी लाइन और लेंथ आप देखें, उनकी पेस आप देखें, वो भागते हैं मतलब देखें, हमेशा जब एक पेसर भागता है ना, उसकी भागने से पता लग जाता है उसकी कितनी पेस है। ये हमेशा एक पेसर के अंदर क्वालिटी होती है। शाहीन अफरीदी जैसे भाग रहा होता है तो लग रहा होता है कि भाई से 130 भी फेंकनी है मुश्किल से, लिटरली जी मतलब मजाक नहीं कर रहा। वो भागता है, उस बेचारे से भागे नहीं जाता है ना, उसमें जान है, लंबा तो है वो, लेकिन उसे वो पेस नहीं है उसके पास, क्योंकि ना ही उनके अंदर ताकत खाते हैं, बड़ा कुछ पाए पूरी बड़े खाते हैं, लेकिन ताकत है कोई बीच में। चलें, देखें यार 40 की बॉल करते हैं, आपने क्या करना है। बात तो सही है, लेकिन मुझे ये है कि वर्ल्ड कप तो फिर हो गया ना, इंडिया के अंदर ही क्वेश्चन थी कि कोलंबो के अंदर वर्ल्ड कप होगा, लेकिन वर्ल्ड कप तो इंडिया के अंदर ही होगा है। वर्ल्ड कप इंडिया, उन्होंने देख लें वो स्लो एंड स्टडी लगे रहे हैं और उन्होंने अपने आखिर में फैसला अपने हक में करवा लिया, माने फिर आप उनको ये एडवांटेज जाता है। तो मैं आपको हल्की सी एक बात बताता चलूं दोबारा, इंडिया इतना तेज है कि वो जानते थे कि जो हमने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया हुआ है उस हिसाब से इंडिया को बाहर आना पड़ेगा अपनी कंट्री से। उन्हें सबसे पहले क्या किया, एशिया कप जो हो रहा था इंडिया में ये सितंबर में हुआ है, उन्हें एशिया कप ही टोटली दे दिया दुबई को कि आप होस्ट करो, कि हमें इंडिया से निकल के पाकिस्तान के लिए दुबई न जाना पड़े। और जब T20 वर्ल्ड कप आया उन्हें पता था कि श्रीलंका को होस्ट है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर पाकिस्तान खेलता है श्रीलंका में तो खेले।
मतलब कि वो बहुत तेज हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें पूरी गेम डाली हुई है। तो सियासत को सारा कुछ उन्होंने समझ के ना उन्हें किया था पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा भी कि भाईजान कहाँ-कहाँ जाना है और कहाँ-कहाँ नहीं जाना। उन्हें अगले 3 साल को मद्देनज़र रखा हुआ था कि अगले 3 साल में कौन-कौन से टूर्नामेंट हैं, ये बात हुई है। बिल्कुल ठीक कह और रहे बाकी हैं। चीज़ें मतलब देखिए 2027 का जो वर्ल्ड कप है, वो है ही साउथ अफ्रीका में। ट्विन हम्म, कंट्रीज़ में अफ्रीका में होगा वो वर्ल्ड कप। तो 3 उन्हें तो साल का वर्ल्ड कप हारना ही है, उन्हें बेचारों ने हाँ, क्या कर, हारना ही है, नजर तो यही आ रहा है। ये ने वो भी हार जाना है। चलो, थैंक यू मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।